हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट के वो टेंसेस जो डेली स्पीकिंग में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो जनरली होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छी से, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम एट द स्पीकिंग टाइम ना कंप्लीट हो चुका होता है। नंबर एक, जैसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस तो निगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में जाना है तो जनरली क्या है कि किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। उससे पहले आप एक सेंटेंस बोलिए, कोई सा भी एक सेंटेंस अपने मन में सोच लीजिएगा, कोई सा भी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस आपने बोला है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, एक जनरल सेंटेंस है, इसकी जगह कुछ और लेकर के आइए। मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये भी एक जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। कुछ और, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये भी जनरल सेंटेंस है। कोई और सेंटेंस, वह खेत में काम कर चुका है, बिल्कुल ये सेंटेंस बनेगा। पहला सेंटेंस है आपका, वह खेत में काम कर चुका, वह खेत में काम कर चुका है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये सेंटेंस आपका कैसा बना, असर्टिव सेंटेंस बना। क्योंकि अब आगे देखिएगा, मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ये बताइए आप। वह खेत में काम नहीं कर चुका है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इन योर ओपिनियन में आप एक बार बताइए, सोचिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या वह खेत में काम कर चुका है? तो देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसे भी। तो क्या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं? जी, वह क्या खेत में काम कर चुका है। तो आपके समझ में यहाँ पर आ गया है जी, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आपके माइंड में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना। हाँ, तो ठीक है, आप कहेंगे सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो मेरे पास कितने सेंटेंस हो गए, एक, दो, तीन एंड चार। ये मेरे पास छोटे छोटे से प्यारे से सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस को रेफर करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपने सेंटेंस के लास्ट में क्या देखा है, ये एक कॉमन सी बात है जो प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर करता है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि ये वर्ड प्रेजेंट को रेफर करता है, ये बात आप जानते हैं। चुका है, चुका का मतलब रेफर इस बात को कर रहा है कि काम एट द स्पीकिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है। द एक्शन, जब कभी भी सब्जेक्ट कोई भी काम स्पीकिंग टाइम कंप्लीट कर लेता है तो वो परफेक्ट में कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? यानी कि परफेक्ट, एक परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण। पूर्ण का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट। यानी कि वो एक्शन जो कंप्लीट होता है वो परफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखो ये रहा, उसके बाद बिल्कुल सेम बन रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहला सेंटेंस आपका असर्टिव है, सेकेंड सेंटेंस आपका निगेटिव है, थर्ड सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, थर्ड सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है एंड फोर्थ सेंटेंस भी आपका इंटरोगेटिव है। ये बात आपकी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास क्या बना, ही के साथ मैं लगाऊंगा हैज़, ही हैज़ डन द वर्क in the field, in the field, right? कोई दिक्कत नहीं। He has done the work in the field complete, यानी मेरा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, ही, उसके बाद में हैज, उसके बाद डन द वर्क मैंने लगा दिया, इन द फील्ड मैंने लगा दिया। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। उसके बाद वह खेत में काम नहीं कर चुका है, तो यहाँ पर देखो ये नोट आ गया, तो सेंटेंस नोट आने पर नेगेटिव बन गया। ही हैज नॉट, बस आपको डन नोट लगाना है डन और हैज के बीच में, डन द वर्क इन द फील्ड, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन करके तैयार हुआ। कोई दिक्कत नहीं। क्या वे खेत में काम कर चुका है, तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है, बस बाकी का सेम उतार देना है इस वाले टेंस को। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो हैज ही डन द वर्क, हैज ही डन द वर्क इन द फील्ड, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा दीजिएगा। हैज ही डन द वर्क इन द फील्ड, वह क्या खेत में काम कर चुका है, तो हैज शुरू में लगा दीजिएगा। अब यहां पर आपको शुरू में लगाना है क्या, व्हाट, व्हाट हैज ही डन द वर्क इन द फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही बना। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने बता दिया है। अगली वीडियो में अगली बार मैं लेकर के आऊँगा प्यारे से सेंटेंसेस को कंप्लीट तरीके से, इसलिए आप इन सारे सेंटेंसेस को एक बार नहीं तो दोबारा समझ लीजिएगा और मेरे साथ कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।